बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक फॉर फन। जैसा कि आज हम अ मॉडल टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक क्लास 9 जो कि हमारी फेडरल टेक्स्ट बोर्ड की बुक है, आज हम इसका चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। जैसा कि हमारे पास जो क्वेश्चंस है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन अ वन वेरिएबल। क्वेश्चन को सुनकर परेशान ना होइएगा, क्योंकि देखें हम लोगों ने इससे पहले भी इस वेरिएबल्स वाले क्वेश्चंस को क्लास 6 में, 7 में, 8 में और अब क्लास 9 में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हमें इन तमाम क्वेश्चंस का तरीक़ाकार मालूम है कि वेरिएबल्स वालों को एक तरफ और कांस्टेंट को दूसरी तरफ लेकर जाकर उनको सॉल्व करके और वेरिएबल की वैल्यू को हम फाइंड करते हैं। सो चले हम रजिस्टर पर आ जाते हैं और वन बाय वन इनके सॉल्यूशंस आपके साथ शेयर करते हैं। जैसा कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 5x - 2 - x = 4 - 3x - 27। सबसे पहले हम इन तमाम वेरिएबल्स को एक तरफ एंड कांस्टेंट को दूसरी तरफ राइट करेंगे। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है 5x। इट्स मीन तमाम वेरिएबल्स वालों को हम एक तरफ, -3 इधर आएगा तो +3x बन जाएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या है 4 है, -27, -2 यहाँ आएगा तो +2 बन जाएगा। 5 + 3 8, -1 7x यहाँ से आ जाएगा हमारे पास। 4 + 2 6, 6 -27 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -21। जैसा कि हमें यहाँ पर x की वैल्यू चाहिए, इट्स मीन x के साथ जो 7 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा। सो 7 1 7, 7 के टेबल में 23 आएगा हमारे पास 3 के साथ, यानी हमारे पास जो x की वैल्यू है वो आ चुकी है -3। अब हमने ये वैल्यू x की इसी इक्वेशन में यहाँ पर एक्सप्रेशन में पुट कर लेनी है और हमने देखना है क्या वाक़या अगर हम x को -3 करें तो क्या दोनों साइड इक्वल आ सकती है या नहीं आ सकती। सो अब हम यहाँ पर इसको चेक कर लेंगे। सो अब हम यहाँ पर x की जगह पर -3 पुट करेंगे। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 5 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -15, -2 +3 यहाँ से आ जाएगा माइनस के साइन की वजह से। यहाँ से आ जाएगा 4, -3 को -3 के साथ करेंगे तो +9 -27, -15 एंड -2 -17, -17 में +3 हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -14। 4 + 9 13, 13 -27 करेंगे तो आ जाएगा -14। यानी दोनों तरफ से हमारे पास क्या आ चुका है, आंसर सेम आ चुका है, जिसका मतलब ये होगा कि हमारा जो सॉल्यूशन सेट है वो क्या है -3। यानी जो हमारी वेरिएबल की वैल्यू होगी हम उसे कहेंगे अपना सॉल्यूशन सेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है 4x - 3 अपनी ब्रैकेट 5a - 14 के साथ मल्टीप्लाई होगा = 5 मल्टीप्लाई होगा अपनी ब्रैकेट के साथ 7 + a - 9। अब यहाँ पर देखें 4a -3 मल्टीप्लाई को यहाँ से आ जाएगा -15a, माइनस हो जाएगा +3 14 ज़र हमारे पास आ जाएगा 42। 5 7 ज़र 35 +5a - 9। अब जैसा कि हमारे पास यहाँ पर ये -15 है तो हम इसको इक्वल के इस तरफ ले आएंगे और कांस्टेंट को इस तरफ ले आएंगे। सो चले अब यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है 42, ये हमारे पास हो जाएगा -35 + 9। ओके, यहाँ पर हमारे पास 5a है, ये हो जाएगा -4a और ये जो माइनस में है ये अब हो जाएगा हमारे पास +15a। सो यहाँ पर
42 में से -35 + 9 हम जब करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 16। आप कैलकुलेटर का यूज़ भी करके इनका सम यहाँ पर राइट कर सकते हैं। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 5 + 15 20, 20 - 4 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16। अब दोनों 16 है, हमें तो a चाहिए। सो इट्स मीन कि हमें a की वैल्यू चाहिए। a के साथ जो 16 यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से इनकी कटिंग हो जाएगी। इसका मतलब है कि a की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है, हमारे पास a की वैल्यू 1 आ गई है। अब हम इसको चेक करेंगे। ओके, जब हम चेक करते हैं तो हम लेफ़्ट हैंड साइड के तमाम को लेफ़्ट हैंड साइड पर ही सॉल्व करेंगे एंड राइट हैंड साइड की वेरिएबल कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पर ही सॉल्व करेंगे। ठीक हो जाएगा। सो चले अब यहाँ पर देखें ये 4, जैसे कि इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, जहाँ जहाँ पर भी a है हम a की जगह पर क्या राइट करेंगे, 1 को राइट कर देंगे। फोर 1s are 4 -3 5 -14 इज़ इक्वल टू 3 5 7s आ जाएगा हमारे पास 35। सॉरी एक मिनट, हम पहले इसको 5 पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 8 - 9 4 - 3। ओके, हमारे पास ये जो ब्रैकेट है 14 को हम माइनस करें 5 में से तो हमारे पास यहाँ से आंसर आ जाएगा -9। ओके, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 माइनस है तो इट्स मीन प्लस 27 में हम 4 प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 31। ठीक है, एक लाइन हमारे पास कम थी तो इसलिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से इसको राइट कर दिया। अब 8 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 में से 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 31। इट्स मीन दोनों तरफ से हमारे पास क्या आ चुका है 31 एंड 31, जिसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारा सोल्यूशन सेट क्या है 1। जो हमारी वेरिएबल की वैल्यू है वही हमारा सोल्यूशन सेट होगा। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि हमारे पास है 7 मल्टीप्लाई और अपनी ब्रैकेट के साथ। तो चले हम साथ साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 2s are 14 -35x + 27 18x है, हम 18x को सेम राइट कर देंगे। -3 अपनी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, इट्स मीन -24 + 12x। अब वेरिएबल्स को एक तरफ एंड कांस्टेंट को दूसरी तरफ हमने राइट कर लेना है। सो यहाँ पर देखिए 14 + 27, हम कांस्टेंट तब हम इस तरफ लेकर आएंगे, वेरिएबल को इस तरफ ले जाएं क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल के -35 इट्स अ ग्रेटर वैल्यू विद बट ड्यू टू द साइन ऑफ नेगेटिव वी जस्ट मूव इट फ्रॉम द अदर साइड। सो यहाँ पर हमारे पास जो -24 था वो हो जाएगा +24, 18x + 12x + 35, जो -35 था अब वो हो जाएगा हमारे पास +35x। अब हम इनका सम करेंगे तो यहाँ से भी हमारे पास 65 आ जाएगा, यहाँ से भी हमारे पास 65x आ जाएगा। हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू चाहिए। इट्स मीन कि x के साथ जो 65 यहाँ पर मल्टीप्लाई और है दूसरी तरफ आकर वो डिवाइड हो जाएगा 1 ज़र। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 1 आ गई है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने चेक यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है। हमने पहले क्वेश्चन को लिखा है, देन x की जगह पर जहाँ जहाँ पर भी x था उसकी जगह पर हमने 1 को राइट किया, देन हमने ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई किए। सो 2 - 5 से आ जाएगा -3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किए तो -21 आ गया। ये वाला 27 तो सेम उसी तरीके से चलता आ रहा है। ओके, यहाँ पर 18 1s are 18 आ जाएगा। -3 को हमने अपनी ब्रैकेट के साथ वो सॉल्व किया तो 8 में से 4 चला गया, पहले तो 1 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ तो 4 आए, 8 में से 4 चला गया तो 4 आ गए। 4 को -3 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आ जाएगा। अब देखिए दोनों तरफ से हमारे पास जो आंसर आए वो 6 एंड 6 आए, जिसका मतलब क्या हो चुका है कि दोनों तरफ आंसर सेम है। इट्स मीन हमारा सोल्यूशन सेट क्या होगा 1, वही 1 को हम अपने सोल्यूशन सेट में यहाँ पर राइट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है 5x/4 + 1/2 = 0।
सो यहाँ पर देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 4 और 2 का एलसीएम ले लेंगे। 2 के साथ जाएंगे, एलसीएम हमारे पास क्या आ चुका है 4। इट्स मीन कि जब हमारे पास इस तरीके के फ्रैक्शंस गिवन होंगे तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो हमारा एलसीएम होगा उसको हम इन तमाम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई 4 ऑन बोथ साइड्स। 4 मल्टीप्लाई होगा अपने 4x/4 के साथ, प्लस 4 मल्टीप्लाई होगा अब 1/2 के साथ, 4 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ भी। इवन इक्वल की दूसरी तरफ भी हमारे पास अगर कोई वैल्यूज़ होगी तो उसके साथ भी हम सेम नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 4 1 ज़र 4, 4 1 ज़र 4, यहाँ से हमारे पास क्या आ चुका है 5x, प्लस 2 1 ज़र 2, 2 के टेबल में ये आता है 2 के साथ। इट्स मीन जहाँ से हमारे पास आ चुका है 2 एंड जहाँ से हमारे पास आ चुका है 0। सो हमें 5x के साथ जो 2 प्लस हो रहा है दूसरी तरफ जाकर -2 हो जाएगा। हमें x की वैल्यू चाहिए, x के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारे पास -2/5। सो हम यहीं पर ही इसका चेक आपके साथ शेयर कर लेते हैं। जहाँ जहाँ पर हमारे पास x है, x की जगह पर हमने क्या राइट कर देना, -2/5। फाइव एंड 5 की कटिंग हो जाएगी, हमारे पास क्या आ जाएगा -2/4 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। 2 1 ज़र 2, 2 के टेबल में 4 आता है 2 के साथ, यानी यहाँ से हमारे पास 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। 1/2 इन आपस में इट्स मीन 0 इज इक्वल टू 0, दोनों तरफ से हमारे पास 0 ही आ चुके हैं। यानी हमारा जो सोल्यूशन सेट होगा वो क्या होगा, -2/5। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में भी सेम हमारे पास क्या है, डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं। तो हम सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे। 2 के टेबल में 9 नहीं आता, 9 के टेबल में 2 नहीं आता, जिसका मतलब है कि हम इन दोनों को किसके साथ 9 2 ज़र 18, इट्स मीन हम 18 के साथ इनको मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पर देखिए 2 1 ज़र 2, 2 के टेबल में 18 आता है हमारे पास 9 के साथ। 9 मल्टीप्लाई होगा अपनी ब्रैकेट के साथ, यानी 9x - 2। 9 1 ज़र 9, 9 के टेबल में 18 आता है 2 के साथ, इट्स मीन 2 मल्टीप्लाई होगा अपनी अब ब्रैकेट के साथ। जब हम 18 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 90। अब हम ये वाली ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे, 9x - 18 प्लस 2x प्लस 20 इज इक्वल टू 90। वेरिएबल्स को यहाँ छोड़ देंगे, कांस्टेंट को हम इस तरफ ले आएंगे। 9x प्लस 2x यहाँ रह जाएगा, -18 को जब हम यहाँ लेकर आएंगे तो ये +18 हो जाएगा, -20 को जब हम यहाँ ले आएंगे तो -20 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 + 2 11x इज इक्वल टू 80 में हम 90 + 80 -20 हम कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 88। हमें x की वैल्यू चाहिए, इट्स मीन 88 को हम 11 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। ठीक हो जाएगा, क्योंकि 11 1 ज़र 11 है, 11 की टेबल में ये वैल्यू आती है 8 के साथ, तो x की वैल्यू क्या आ चुकी है 8। अब हम इसका चेक आपके साथ शेयर करते हैं, यानी जहाँ जहाँ पर भी x होगा उसकी जगह पर हमने 8 राइट करना है। सो अब आ जाएगा 8 - 2/2, 8 में से जब 2 चला जाएगा तो आ जाएगा 6/2।
सो यहाँ पर देखें 6, यहाँ पर 1 सर ये आ जाएगा 3, यानी इसकी जगह पर अब हमारे पास आ चुका है 3। अब आ जाते हैं यहाँ पर 8 + 10। 8 में जब हम 10 ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 18/9। इन दोनों की 9 की टेबल में कटिंग हो जाएगी, ये 1 सर ये 2 सर। अब इनकी जगह पर अब हम 2 को राइट करेंगे। सो 3 + 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 5। इट्स मीन 5 = 5, क्योंकि यहाँ पर लाइन नहीं थी तो हमने यहाँ पर 5, इन दोनों के सम से 5 ही आता है ना, सो इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया 5। 3 + 2 5 आ चुका है, ठीक है। 3 + 2 से 5, इट मीन 5 = 5, जिसका मतलब ये हो चुका है कि हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो क्या आ चुका है 8। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, यहाँ पर भी हमारे पास क्या है फ्रैक्शंस गिवन है। सो इट्स मीन हमने इनका एलसीएम लेना है। 3 के टेबल में 7 नहीं आता, 7 के टेबल में 3 नहीं आता, दोनों हमारे प्राइम नंबर्स हैं, तो हम क्या करेंगे 3 7 सर हमारे पास क्या आएगा 21। इट्स मीन हम 21 को मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड्स पर। सो अब यहाँ पर देखें हमारे पास क्या हो रहा है 3 1 3, 3 के टेबल में 21 आता है 7 के साथ, 7 4 28 और x + 2 सेम एज इट इज़ राइट कर देंगे। 7 1 7, 7 के टेबल में 21 आता है 3 के साथ, 3 6 18 x - 7। ओके 12 और 21 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 252। अब मल्टीप्लाई करेंगे 28 को अपनी ब्रैकेट के साथ और -18 को अपनी ब्रैकेट। जब 28 मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा हमारे पास 28x + 28 2 सर हमारे पास आएगा 56। -18 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो -18x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 18 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 126 एंड 252 को सेम राइट कर देंगे। अब ब्रैकेट्स भी ओपन हो चुकी है। अब वेरिएबल्स को हम इस तरफ एंड कांस्टेंट को इक्वल के दूसरी तरफ लेकर जाएंगे। सो 28x माइनस 18x इज़ इक्वल टू 252। ओके, यहाँ पर ये वैल्यू जो कि प्लस के साइन के साथ है तो अब भी हो जाएगी -56 और ये भी प्लस के साइन के साथ है तो ये भी अब हो जाएगी -126। अब हमने इनको सॉल्व कर लें। 28 पे से जब 18x माइनस करेंगे तो आ जाएगा 10x। ओके, यहाँ पर 252 में से जब -56 -126, यू कैन यूज़ योर कैलकुलेटर आल्सो। ओके, कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ पर 70। हमें x की वैल्यू चाहिए। सो 10 जो कि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था इक्वल के दूसरी तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, तो जिससे हमें क्या पता लगेगा कि x इज़ इक्वल टू 7, क्योंकि यहाँ पर 10 1 सर एंड 10 के टेबल में ये आता है 7 के साथ, तो x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 7। अब इसका चेक आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखिए x की जगह पर अब हम 7 राइट कर देंगे। फोर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ सबसे पहले तो हम इस ब्रैकेट को ही सॉल्व कर लेंगे। 7 + 2 आ जाएगा 9/3। यहाँ से क्या है 7 प्लस है माइनस है, इट्स मीन यहाँ से हमारे पास 0 ही आएगा, क्योंकि 0 को जब किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। बस हमने यहाँ पर इसकी जगह पर 0 ही राइट कर लेना है। 4 9 सर हमारे पास आ जाएगा 36/3 इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि -0 करें ना करें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो हम यहाँ पर बस यहाँ पर इज़ इक्वल टू 12 है। 3 1 3 के टेबल में 36 आता है 12 के साथ,
इसका मतलब है कि 12 इज़ इक्वल टू 12 के इक्वल आ चुका है, जिसका मतलब क्या हो चुका है कि हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो क्या होगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास एक डिनोमिनेटर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है एंड 6 है। सो हम इन तमाम का एलसीएम सबसे पहले ले लेंगे। सो यहाँ पर देखें मैंने यहाँ पर 2, 3, 4, 5 एंड 6 का एलसीएम लिया तो मेरे पास आ चुका है 60। इसका मतलब है कि हम 60 को इन तमाम के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब हम इनको इस तरीके से राइट करेंगे। सो यहाँ पर हमारे पास है 7 होल 5/6। सो 7 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करके उसके प्रोडक्ट में हम 5 जब ऐड कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 47/6। अब यहाँ पर देखें हमारे पास कटिंग भी हो रही है क्योंकि जो 60 है वो इन तमाम का मल्टीपल है। 2 1 2, 2 के टेबल में 60 हमारे पास आता है यहाँ पर 30 के साथ, जिसका मतलब क्या होगा 30x हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। 3 1 3 यहाँ पर आ जाएगा 20 के साथ, तो इट्स मीन आ जाएगा 20x। 4 1 4 के टेबल में 30 आता है हमारे पास यहाँ पर 15 के साथ, इट्स मीन यहाँ पर -15x। 5 1 5 के टेबल में 60 आता है हमारे पास 12 के साथ प्लस 12x। 6 1 6 10 60। 10 को 47 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 470 आ जाएगा। सो अब ये तमाम वेरिएबल्स हैं, ये हमारा कांस्टेंट है। हम इन तमाम का यहाँ पर सम कर लेंगे तो हमारे यानी 30x प्लस 20x माइनस 15x प्लस 12x करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 47x इज़ इक्वल टू 470। हमें x की वैल्यू चाहिए होती है तो इस मीन 47 जो कि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाकर वो डिवाइड हो जाएगा। सो 47 1 एंड 47 10 यानी x की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ चुकी है 10 आ गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये वैल्यू चेक करेंगे क्या वाकई इस वैल्यू के अकॉर्डिंग दोनों साइड्स के आंसर सेम आ सकते हैं या नहीं। जैसे कि हम यहाँ पर x की जगह पर 10 भी पुट करेंगे, साथ में जैसे कि हमारे डिनोमिनेटर डिफरेंट है, जिस तरीके से हमने 60 को मल्टीप्लाई किया था सेम उसी तरीके से 60 को हम यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, x की जगह पर हम 10 राइट कर देंगे। सेम उसी तरीके से कटिंग हो जाएगी। ये 1 के साथ ये हमारे पास आ जाएगा 30 के साथ, 30 10 हमारे पास आ जाएगा 300। 1 के साथ 20 के साथ, क्योंकि 3 के टेबल में ये 1 के साथ आता है 20 को हम 10 के साथ करेंगे तो आ जाएगा 200। 4 1 4 के टेबल में 15 के साथ 60 आता है, 15 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आ जाएगा। 5 1 5 के टेबल में 12 के साथ 60 आता है, 12 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 120। 6 1 6 के टेबल में 10 के साथ 10 को 47 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 470 आ जाएगा। अब इन तमाम वैल्यूज़ का हम यहाँ पर सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 470, और यहाँ पर तो ऑलरेडी 470 यानी दोनों साइड्स का आंसर हमारा सेम आया है, यानी हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो हमारा क्या आ चुका है 10, क्योंकि x की वैल्यू क्या थी हमारे पास 10। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्या है
एक डिनोमिनेटर 3 है, फिर 2 है एंड देन 2। इट्स मीन के दोनों प्राइम नंबर हैं, तो हम क्या कर लेंगे 2 3 ज़र 6। इट्स मीन हम दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के साथ। y प्लस 1/3, 6 को अब इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को भी हम 6 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब जहाँ पर हमारी कटिंग हो रही है हम यहाँ पर कटिंग कर देंगे। 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6, 2 1 ज़र 2, 2 3 ज़र 6, 2 1 ज़र 2, 2 3 ज़र 6। 2 मल्टीप्लाई होगा अपनी ब्रैकेट के साथ जो कि है हमारे पास 2y प्लस 1 प्लस 3 है y प्लस 1, यहाँ से तो 12 ही आ जाएगा, -3 मल्टीप्लाई होगा y प्लस 3। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2y प्लस 2 प्लस 3y प्लस 3, 12 -3y -9 प्लस माइनस 3 3 ज़र 9। वेरिएबल्स को हम यहाँ पर राइट कर देंगे 2y प्लस 3y माइनस 3y इज़ इक्वल टू यहाँ पर 12 -9 प्लस 2 एंड -3 हो जाएगा। अब हमने क्या कर लेना है कि अब हम इनको यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, जैसा कि -3y को यहाँ पर लेकर आए तो प्लस हो गया ना, 3 + 3 6 + 2 8। इट्स मीन यहाँ से हमारे पास आ चुका है 8y इज़ इक्वल टू 12 -9 -2 -3 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -2। अब हमने क्या कर लेना है कि हमने y की वैल्यू को फाइंड कर लेना है। y के साथ 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 के टेबल में 4 के साथ, ये आ जाएगा 1 के साथ, यानी y की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ चुकी है 1/4। अब हम इसको चेक कर लेंगे। सो अब हम y की जगह पर 1/4 पुट कर लेंगे, ठीक हो जाएगा। यानी हम बाकी क्वेश्चन तो सेम उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से हमने यहाँ पर किया था। जैसे हमने 6 को मल्टीप्लाई किया था, सेम उसी तरीके से 6 को हम यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। लेकिन फ़र्क क्या होगा कि y की जगह पर हम यहाँ पर 1/4 राइट कर देंगे। तो यहाँ पर इनकी उसी तरीके से कटिंग 1 के साथ, ये 2 के साथ, ये 1 के साथ, ये 3 के साथ, ये 1 के साथ, इसकी कटिंग 3 के साथ। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 2, ब्रैकेट के अंदर क्या है 1/4 प्लस 1 प्लस 3, ब्रैकेट के अंदर -1/4 प्लस 1, 4, यहाँ से तो 12 ही आ जाएगा। सो यहाँ पर देखें, जैसा कि यहाँ पर ये फ्रैक्शन है तो हम इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा -1, चलिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 है। इट्स मीन हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस 4/4, यहाँ से आ जाएगा 2, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 3/4, ठीक हो गया। हम इसको इस तरीके से, ये अब हमारा यहाँ तक सॉल्व हो चुका है, हम इसको यहाँ तक इसको राइट कर देंगे। अब एक स्टेप हमारा यहाँ पर मज़ीद और हो रहा है कि 2 3 ज़र 6, इट्स मीन 6/4। ये वाला जो हमारा फर्स्ट ब्रैकेट थी ये कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है। अब आ जाते हैं सेकंड पर। यहाँ पर भी हम क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ये 1 था, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ। सो यहाँ पर देखें -1 प्लस 4 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 3/4। अब हमने क्या कर लें, 3 3 ज़र 9/4, ठीक हो चुके हैं। अब ये इक्वल की एक तरफ की जो ब्रैकेट्स थी वो सॉल्व हो चुकी हैं।
9 + 3 हमारे पास क्या आ जाएगा 15/4। अब एक तरफ का आंसर आ चुका है, अब हम इक्वल के दूसरी तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं तो हमारे पास क्या है 12 है, सो 12 - 3 है। यहाँ पर भी हम वही सेम एलसीएम ले लेंगे। -1 + 4 3 = 12 आ जाएगा। सो यहाँ से हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 11/4। ओके, यहाँ पर हमारे पास 12 है, इट्स मीन हम यहाँ पर अगेन एलसीएम ले लेंगे इसका। जब हम कंप्लीट 4 लेंगे तो इट्स मीन 12 को नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इट्स मीन इसको हम 4 के साथ, 3 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 33। अब यहाँ पर देखें 4 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 12 = 48 -33 करेंगे 33/4, तो हमारे पास यहाँ से भी आ जाएगा 15। जैसे कि यहाँ से हमारे पास क्या है 15/4, तो यहाँ से भी जब हम 48 में से 33 माइनस करेंगे तो यहाँ से भी हमारे पास आ जाएगा 15/4। यानी हमारा जो सॉल्यूशन सेट है वो क्या आ जाएगा -1/4। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास यहाँ पर देखा जाए तो एक डिनोमिनेटर 5 है और एक 7 है, दोनों प्राइम नंबर है। तो इसका मतलब है कि हम क्या करेंगे 5 7 = 35, इट्स मीन हम 35 के साथ इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यहाँ पर ये 1 है तो इट्स मीन हम यहाँ पर बस 1 के बजाय x - 80 राइट कर देंगे। (23 - x/5). अब यहाँ पर देखें 5 1 ज़र 5, 5 के टेबल में ये 7 के साथ आएगा, इट्स मीन जहाँ से हमारे पास आ जाएगा 7 x - 8। 7 1 ज़र 7, 7 के टेबल में ये 5 के साथ आएगा, इट्स मीन 5 ब्रैकेट में लिख देंगे 4 + x। 35 को हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर देखें 245। 5 1 ज़र 5, 5 के टेबल में ये 7 के साथ आएगा, इट्स मीन 7 क्या होगा 23 - x। अब 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखें आ जाएगा हमारे पास 7x, 7 को -8 के साथ मल्टीप्लाई कर -56 प्लस 4 5 ज़र 20 प्लस 5x 245 माइनस 7 मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास यहाँ पर 23 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 161। ठीक हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा +7x। ओके, अब हम वेरिएबल्स को तमाम इस तरफ राइट कर लेते हैं। जैसा कि हमारे पास है 7x + 5x, ये वाला 7 जब इधर आएगा तो ये भी हो जाएगा -7x। ओके, 245 - 161। यहाँ पर -56 इधर आएगा तो ये हो जाएगा +56, +20 इधर आएगा तो -20 बन जाएगा। ठीक हो जाएगा। अब यहाँ से देखें ये वाला और ये वाला 7, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव कट जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा 5x। ओके, यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज़ है अब हम इनको कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि हमारे पास है 245 + 56, पहले हम प्लस वाली वैल्यूज़ को राइट कर लेंगे, देन आ जाएगा -20 - 161। हमारे पास आंसर क्या आ चुका है 120, तो इसलिए हम यहाँ पर 120, हमें x चाहिए, x के साथ जो 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। 5 1 ज़र 5, 5 को
5 की टेबल में ये हमारे पास आ जाएगा 24 के साथ, यानी x की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ चुकी है, वो आ चुकी है 24। अब हम इसको चेक कर लेंगे। सो यहाँ पर देखें हमने क्या किया, यहाँ पर 1 था तो बस 1 को हमने मेंशन ही नहीं किया, x की जगह पर 24 राइट कर दिया। 24 माइनस 8 किया तो हमारे पास 16/5 आ चुका है। 4 प्लस 24 जो कि x की वैल्यू पुट की थी हमने किया 28 आ चुका है। 7 1 ज़र 7, 7 के टेबल में 28 हमारे पास आता है 4 के साथ, तो अब हमने इसकी जगह पर 4 राइट कर दिए। ओके, यहाँ पर 7 राइट के 23 में से जब 24 माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/5। दोनों के डिनोमिनेटर 5 है। अब हमने उनका एलसीएम ले लिया। इट्स मीन 4 को डिनोमिनेटर कुछ नहीं था तो 1 था, इट्स मीन 4 को 5 के साथ। इसी तरीके से यहाँ पर 7 का डिनोमिनेटर कुछ नहीं था, इट्स मीन 7 को भी हमने यहाँ पर 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 16 प्लस 24 5 ज़र 20 आ चुके हैं। 16 में 20 ऐड करेंगे तो 36/5 आ जाएगा। सेम 35 को 3 को 7 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 35 प्लस 1 करेंगे 36/5। दोनों तरफ से हमारा आंसर सेम आ चुका है, यानी हमारा जो सॉल्यूशन सेट है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा 24। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास एक डिनोमिनेटर 2 है, एक 6 है, एक 4 है, साथ में इनके y भी है, यानी हमने इनको ऐसे नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है ना ताकि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। सो हमने यहाँ पर देखें इनको मल्टीप्लाई किया, आपके साथ शेयर कर रहे हैं। यहाँ पर देखें 2 4 एंड 6 का हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास एलसीएम आ चुका है 12। इट्स मीन कि हमने क्या कर लेना है, इनको 12y के साथ इन तमाम को मल्टीप्लाई कर लेना है। सो अब हम राइट कर देंगे 12y 1/2y माइनस 12y ब्रैकेट में हमारे पास क्या है 1/6 इज़ इक्वल टू 12y 1/4y माइनस 1 को भी हम 12y के साथ ही मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक हो गया। अब कटिंग जो होगी तो हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर देखिए ये 1 के साथ ये चला जाएगा 6 के साथ, 6 1 ज़र 6, 6 1 ज़र 6, 6 के टेबल में आ जाएगा 2, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2y। 1 के साथ ये 3 के साथ तो यहाँ से आ जाएगा 3 माइनस 12y माइनस y और y की कटिंग हो जाएगी, वहाँ से हमारे पास 12 भी आ जाएगा। ओके, अब हम क्या कर लेंगे, वेरिएबल्स को यहाँ ले आएंगे। 2y ये हो जाएगा अब प्लस 12y इज़ इक्वल टू 3 माइनस 12, 6 यहाँ पर चला जाएगा तो -6 हो जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 10y इज़ इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 माइनस 12 एंड माइनस, क्योंकि 3 माइनस इन दोनों को सम कर लेंगे तो 18 आ जाएगा। 18 में से जब 3 चला जाएगा तो -15 आ जाएगा हमारे पास। हमें y की वैल्यू चाहिए तो इसलिए हम इसको 10 के साथ डिवाइड कर देंगे। -15 को 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू, क्योंकि ये 5 के टेबल में ये 2 के साथ आता है, ये 3 के साथ आता है, सो -3/2 हमारे पास यहाँ पर y की वैल्यू आ चुकी है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। सो जैसे कि हमारे पास y की वैल्यू क्या आई है, -3/2। क्वेश्चन में हमारे पास गिवन था कि y इज़ नॉट इक्वल टू 0, y 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हमारे पास वैल्यूज़ आ चुकी है। अब हम इसको चेक कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पर भी y है y की जगह पर हम -3/2 यहाँ पर राइट कर देंगे। सॉरी ये 6 था तो बस ये 6 ही रहेगा। अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर देखिए 2 1 ज़र 2, 2 1 ज़र 2, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस है तो माइनस का साइन हम यहाँ पर लगा देंगे। 1 के साथ ये 2 के साथ, 2 को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा -1/6। माइनस का साइन हम यहाँ पर शो करें जो कि यहाँ पर गिवन था, ठीक है, -1। ओके, यहाँ पर माइनस माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और ये वाली जो फ्रैक्शन इसका हम रेसिप्रोकल कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/3।
अब यहाँ पर भी डिनोमिनेटर 2/3 एंड 6 है, यहाँ पर भी 3 एंड 6 है, तो इट्स मीन हम यहाँ पर इनका एलसीएम ले लेंगे 6। -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें क्योंकि 3 के टेबल में 6 आता है 2 के साथ, ठीक हो जाएगा। ये 1 कुछ नहीं था तो 1 था, इट्स मीन उसको 6 के साथ प्लस 2 को 2 के साथ क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 3 था। ओके, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -2 एंड -1 इज इक्वल टू -2, यहाँ से आ जाएगा -3/6, ठीक हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -1 -6 + 4/6, यानी हमारे पास क्या हो जाएगा 6 + 7, 7 -7 में +4 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -3/6। दोनों तरफ हमारा आंसर सेम है। अगर आप इसकी मज़ीद कटिंग करना चाहें तो -1/2 -1/2 भी इनकी कटिंग हो सकती है क्योंकि देखिए 3 1s are 3, 3 2s are 3 1s are 3, 3 2s are, जिसका मतलब क्या हो जाएगा -1/2 एक तरफ भी आ चुका है, -1/2 दूसरी तरफ भी आ चुका है, यानी हमारा जो सोल्यूशन सेट है ना वो क्या होगा -3/2। अब क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास है 4 - 0.3 अपनी ब्रैकेट 1 - x के साथ मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू 7। सो चले हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं। 0.3 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0.3 रहेगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 0.3x इज इक्वल टू 7। अब हमने क्या कर लेना, वेरिएबल्स को यहाँ छोड़कर कांस्टेंट को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, यानी 0.3x को हम यहीं पर छोड़ देंगे। 7 में से 4 जो कि 4 यहाँ पर प्लस है, अब ये हो जाएगा माइनस 0.3 अब हो जाएगा प्लस 0.3। सो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 0.3x इज इक्वल 4 में 7 में से जब 4 माइनस करेंगे और उसमें जब 0.3 हम ऐड कर देंगे, यानी यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 3 + 0.3। सो यहाँ से हमारे पास 3.3 ही आ जाएगा। हमें x की वैल्यू चाहिए, इट्स मीन के 3.3 को हम 0.3 के साथ डिवाइड कर दें तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 11। ठीक है, अब हम इसको इसी के सामने यहीं पर इसका चेक कर लेते हैं। x की जगह पर अब हम 11 को राइट कर देंगे। 4 में से जब हम माइनस कर देंगे 0.3, यहाँ से ब्रैकेट से हमारे पास क्या आ जाएगा -10। -10 को हम 0.3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास प्लस, यानी यहाँ पर देखें 3, इट्स मीन +3 हमारे पास आ जाएगा, यानी यहाँ से भी हमारे पास 7 और यहाँ से भी हमारे पास 7 आ चुका है, यानी हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 11। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाते हैं। ये भी हमारा डेसिमल फॉर्म में है, यानी 0.5x इज इक्वल टू 6.3 - 0.2x। हम कांस्टेंट को यहाँ वेरिएबल्स को यहाँ पर राइट कर देंगे, माइनस है तो अब ये प्लस 0.2x हो जाएगा। हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.7x इज इक्वल टू 6.3। जैसे कि x की वैल्यू चाहिए तो इट्स मीन 6.3 को हम 0.7 के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 9। अब हम इसी के सामने यहाँ पर इसको चेक कर लेंगे कि वाकया अगर हम x की जगह पर 9 लिखें तो क्या हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है या नहीं। ठीक है, x की जगह पर अब हम राइट कर रहे हैं 9 को। जब 0.5 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारे पास आ जाएगा 4.5 एंड यहाँ से हमारे पास है 6.2 माइनस
0.2 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.8। अब 6.2 में से 1.8 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4.5। इट्स मीन के दोनों तरफ हमारा आंसर सेम है, यानी हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाते हैं। 1.3x माइनस 0.2 इज इक्वल टू 0.3 माइनस 1.5। अब हम यहाँ पर मैं x लिखना भूल गई थी, ठीक है। अब हम x वाले वेरिएबल्स को यहाँ पर राइट कर देंगे। 1.3x ये प्लस है, इट्स मीन अब ये माइनस हो जाएगा। ये वाली वैल्यू जो कि -0.2 है, अब यहाँ पर आकर प्लस 0.2 बन जाएगी। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1x। 1 हम मेंशन ही नहीं कर रहे तो बस हम सिंपल यहाँ पर x को ही राइट कर देंगे। ओके, यहाँ से -1.5 प्लस 0.2 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -1.3, यानी x की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है, -1.3। अब हम इसी के नीचे यहाँ पर इसका चेक कर लेंगे कि क्या वाकया हमारे पास इसी तरीके से वैल्यूज़ आ सकती हैं। अब हम क्या करेंगे कि जहाँ पर भी 3 है उसकी जगह पर हम -1.3 राइट कर देंगे। अब यहाँ पर देखें, इनको आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1.69 -0.2। इन दोनों को जब हम पहले सॉल्व कर लेते हैं देन हम इक्वल की दूसरी तरफ को सॉल्व, तो यहाँ से आ जाएगा -1.89, क्योंकि दोनों माइनस माइनस वाले से वैल्यू ऐड हो चुकी है। अब यहाँ से देखें, हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो आ जाएगा हमारे पास -0.39 -1.5। इन दोनों को हम वैल्यूज़ ऐड कर देंगे लेकिन साइन हम माइनस का लगाएंगे तो आ जाएगा 1.89। दोनों तरफ से आंसर सेम आ चुका है, जिसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो सॉल्यूशन सेट है वो क्या आएगा, -1.3। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो चुकी है। अल्लाह हाफिज़।